बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आप रियल में, जी हाँ रियल में चिकन रेशमी कबाब का या कि चिकन मलाई टिक्का कबाब का घर पर मज़ा लेना चाहते हैं तो ये मुकम्मल वीडियो आपके लिए है। इस रेसिपी को मैंने इंतहाई आसान तरीके से पेश किया है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, चेस्ट वाला। तो अभी हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगा 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 अदद बड़े साइज़ का लेमन लिया है जिसका मैंने रस निकाल लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पिसी हुई वाइट पेपर, 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर डालेंगे दही, 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालूंगा फ्रेश क्रीम, 1 अदद सब्ज मिर्च जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है ये डालेंगे, 1 टीस्पून बारीक कट किया हुआ सब्ज धनिया ये डाल देंगे इसके अंदर। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसको फ्रीज़ करेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से रस जाएं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो अभी हम चिकन रेशमी कबाब तैयार करेंगे। तो चिकन रेशमी कबाब तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने स्टिक ली है, तो इसके ऊपर हम चिकन लगाएंगे इस तरीके से। तो तकरीबन मैंने 5 से 6 पीस चिकन के एक स्टिक के ऊपर इस तरीके से लगा लिए हैं। तो इसी तरह मैं बाकी भी स्टिक्स के ऊपर चिकन लगा लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए मैंने चिकन को स्टिक्स के ऊपर लगा लिया है अच्छे से। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म नरम मुलायम चिकन रेशमी कबाब करते हैं फ्राई। चिकन रेशमी कबाब फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है। तो पैन के नीचे हम मक्खन लगाकर अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। अभी मैं इसके अंदर चिकन की जो हमने स्टिक्स तैयार की हैं इस तरीके से रख देंगे। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम से लो ही रखा है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने चिकन मलाई बोटी को फ्राई करना है। तो अभी हम एक साइड को अच्छे से कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। तो फिर मैं इनकी जो साइड है वो चेंज कर दूंगा। चिकन रेशमी कबाब की एक साइड को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैं इनकी जो साइडें हैं वो चेंज करूंगा। तो इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। अगर आपके पास मक्खन ना भी हो तो आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कि घी का भी। तो अभी हम इस तरीके से इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से ये देखें एक साइड से बहुत ही अच्छे से जो चिकन रेशमी कबाब है वो कुक हुआ है, ये देखें। तो इस साइड को भी मैं अच्छे से कुक कर लूँगा। माशाल्लाह से चिकन रेशमी कबाब की दूसरी साइड को भी मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी ये देखें इस तरीके से चिकन रेशमी कबाब की जो साइडें हैं वो चेंज करेंगे और इसकी सारी साइडों को हम घुमा घुमा कर अच्छे से कुक कर लेंगे।
माशाल्लाह से चिकन रेशमी कबाब बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने इसको घुमा घुमा कर बहुत ही अच्छे से कर लिया है फ्राई। तो अभी हम चिकन रेशमी कबाब को पैन से बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म नरमो मुलायम चिकन रेशमी कबाब की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।